नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अगर राह चलते आपको कोई गाली दे तो आप उससे उलझ जाएंगे, मारपीट करने लगेंगे, फिर चाहे आपको चोट लगे आप पर मामला दर्ज हो जाए। आपके पास से कोई तेज रफ्तार से गाड़ी को निकाले तो आप उसको गालियां देंगे, कहेंगे कि पागल है क्या, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। और अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ तेज रफ्तार से लहराती हुई आए तो आप खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सही कह रहा हूं ना? तो फिर यह बताइए कि जब आपको पता है कि कोरोना आपके आसपास है, तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको बीमार कर देगा, आपके परिवार को बीमार कर देगा, आपकी जान भी ले सकता है, तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाते? खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह कोरोना उस तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के जैसे ही तो है, जिससे आप नहीं बचोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि हमारी ये लापरवाही सभी पर भारी पड़ रही है, और ये लापरवाही यूं ही चलती रही तो कितनी भारी पड़ेगी कहा नहीं जा सकता। इसलिए लापरवाही मत कीजिए। कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। फर्स्ट इंडिया पहले दिन से आपको जागरूक कर रहा है, सतर्क कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, लेकिन जो जिम्मेदार हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आज ऐसे एक खास पैनल को हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, जिनकी अपने अपने सर पर काफी जिम्मेदारियां हैं, कोरोना को कंट्रोल करने में भी और जागरूक करने में भी। हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर जी। मुनेश गुर्जर जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जयपुर हेरिटेज के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बचाने, उनको कोरोना से दूर रखने के लिए बतौर मेयर क्या कुछ कर रही हैं? क्या कुछ नवाचार किए गए हैं? देखिए, हमने हेरिटेज में पहले ही कैंप लगा के सब पूरे स्टाफ को वैक्सीन किया है, वैक्सीनेट किया है। दूसरी बात, हमारा रोटेशन में स्टाफ है, आता है 50% आ जाएगा और 50% कल आएगा। काम को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बांट कर किया जा रहा है। और कर्मचारियों की सलामती के लिए भी हमने ये डिसीजन लिया है कि रोटेशन प्रणाली में कर्मचारी आएंगे। जी मैम, क्योंकि तीसरी लहर चल रही है तो मैं मानकर चलूं कि सभी का कोरोना टेस्ट करवा दिया गया है या भी इंतजार ही किया जा रहा है? देखिए, कोरोना टेस्ट ऑलमोस्ट आधे लोगों का हो चुका है और रोटेशन प्रणाली में इसीलिए रखा गया है कि किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्टाफ 50% आएगा तो आप देखिए सफिशिएंट है। 2 गज की दूरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दूरी उनमें डिफरेंस रहेगी। और काम को बाधित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही स्टाफ कोरोना से लड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे DC हेल्थ आएंगे तो वो कोरोना का मैनेजमेंट देखते हैं, सफाई व्यवस्था देखते हैं, आना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो चुके हैं, बाकी आधे और हो जाएंगे। अभी हेरिटेज में क्या कोई कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं या अभी तक कोई नहीं? देखिए, लाइट DC हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो छुट्टी पे हैं और अभी तक एक ही केस है हमारे हेड ऑफिस में। जी चलिए मैम, अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आम जनता की जिंदगी को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने में निगम की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे उसमें फॉगिंग हो या बाकी चीजें हो। क्या ये काम अभी तक शुरू किया गया है? तीसरी लहर को बात कर रहा हूं मैं। जनवरी में क्या ये काम शुरू किया गया? दिसंबर के अंत में काम शुरू किया गया? बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल नगर निगम हेरिटेज अहम भूमिका निभाता है कोरोना मैनेजमेंट के लिए। हमने 1,40,000 मास्क जो हमें सरकार की तरफ से मिले थे, सरकार को किसी ने डोनेट किए थे, वो भी हम वितरित कर चुके हैं। और 50,000 अभी हाल ही में हमने डोनेट करने शुरू कर दिए हैं। और आप
50-50 हज़ार हमने सब लोगों को जोन वाइज पैम्पलेट बांटे हैं, जिससे जनता को जागरूकता के लिए पैम्पलेट बांटे गए हैं। 50-50 होर्डिंग हमने जोन में दिए हैं जो जनता को जागरूक करेंगे कि कोरोना अभी टला नहीं है, आप सेफ रहिए, मास्क लगाइए, ऐसा उसमें स्लोगन्स दिए गए हैं। और हमारे हुपर्स जो चलते हैं वो भी जिंगल बेल्स करते हुए चलते हैं कि कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाना जरूरी है, वैक्सीन करना जरूरी है। जो जागरूकता अभियान है वो जारी है। और हमने सैनिटाइज भी मंगा दिया। अभी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के, तो वहाँ पे भी हमने एग्ज़ाम से पहले, रीट के एग्ज़ाम से पहले और रीट के एग्ज़ाम के बाद हाइपोक्लोराइड से सभी जगह सैनिटाइज करवाया था। नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें अहम भूमिका जनता की है। वो सावधान रहे और हमारी मदद करे, क्योंकि आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और आप मानकर चलिए, ये जो थर्ड वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये सेकंड से भी खतरनाक है। इसको इजी गोइंग ना लें। आप देखिए लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी मुझे लग रहा है कि लेकिन मैम राजस्थान के ही तो कई मंत्री हैं, ना जाने कितने मंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस बड़ी तेजी से रहा है, बाकी खतरनाक नहीं है। ये तो मंत्री कह रहे हैं। आप मान के चलिए बड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो खतरनाक भी होगा। और आप 2 कोरोना से गुजर चुके हैं तो बचाव सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आप खुद अच्छा, आपने सुना होगा मैम, एक मंत्री तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है वो पुराने वाले वेरिएंट को खत्म करने के लिए आ रहा है। आप ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं या कहेंगे कि मंत्री जी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो? देखिए, मुझे तो लगता है कि बीमारी छोटा रूप हो वो कब बड़ा रूप ले ले कोई पता नहीं है। जैसे सेकंड फेज से हम कितने कठिनाई भरे दौर से गुजर चुके हैं, तो थर्ड फेज को भी उतना खतरनाक बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, जनता को सावधान रहना चाहिए। ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी जुड़ गई हैं, सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी जुड़ गए हैं, और पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, सर जानकारी मिली कि 90 से 93% जो केसेस इस वक्त आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, तो क्या मैं मानकर चलूं कि इस वक्त ओमिक्रॉन अपने चरम पर है और अपने आप को लगातार मल्टीप्लाई कर रहा है? जी, इस समय जो कोविड की लहर चल रही है, इसके अंदर लगातार केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इसमें ओमिक्रॉन की प्रतिशत जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट भी लगातार केस मिल रहे हैं और ओमिक्रॉन के केस भी लगातार आ रहे हैं। जी, हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। बहुत सावधान खुद को रखना है और समाज को रखना है, जिससे कि हम संक्रमण को रोक सकें। जी सर, डरने की ज़रूरत है? कब तक पीक इसका आएगा? क्योंकि रोज़ केस बढ़ रहे हैं, हम रोज़ बड़ी परेशानी में इस समय, काफ़ी केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल 2377 थे, आज उससे अधिक केस आ गए हैं पॉजिटिव। तो बेड के जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, एडमिशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जी, तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हमें ये केस आगे बढ़े नहीं। मुझे लगता है अभी और कुछ समय तक लगातार केस बढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता से लगातार कोशिश कर रहा है कि जिससे संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हमारी पूरी कोशिश जारी है। जी सर, जितने इस वक्त कोरोना के संक्रमित केस आ रहे हैं उनमें बच्चों में संक्रमण की संख्या क्या है, पहला सवाल। और दूसरा है कि पहले तो कहा जा रहा था कि 99% मरीज घर पर ही सही हो रहे हैं, क्या अभी अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो ये परसेंटेज कितना है? अभी जिस तरह से देखें हम कि हमारे पास लगभग 10,000 केस अब तक 1 जनवरी से अब तक आग डिटेक्ट हुए हैं जयपुर के अंदर। जी, और आज की तारीख में अस्पताल में लगभग 166 पेशेंट भर्ती हैं। तो प्रतिशत तो ज़्यादा नहीं बैठता है, लगभग 1% से कुछ ऊपर बैठता है, 2% से कम आता है। किंतु ये हमारे अलार्मिक एक हमारी वार्निंग है कि हमें संभलना होगा। धीरे धीरे अस्पताल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। संक्रमण को रोकना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो उसका 1% 2% भी हमारे लिए बड़ी मात्रा हो जाएगी। जी, इसलिए भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, 10,000 केस में से बच्चों की संख्या कितनी है जो 18 साल से नीचे है, या मान लें 25 साल से नीचे है? लगभग हमारे जो ये पूरे परसेंटेज देखा जाए तो लगभग हमारे यहाँ पर जितने केस आ रहे हैं उसमें लगभग 18 से 20% केस ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, जिन बच्चों को संक्रमण हो रहा है।
क्योंकि अब संक्रमण सभी तरफ फैल रहा है, तो बच्चों में भी संक्रमण देखने को मिला है। लगातार पिछले 2-3 महीने से बच्चों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए विशेष सावधान रहना जरूरी है। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। हेमलता शर्मा जी, मानकर चले सर 20% बच्चों के अंदर जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है उनमें ओमिक्रॉन का पाया जाना, तो ये तो मानकर चले कम से कम स्कूल अब ये नहीं कहेंगे कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है, कम से कम पहली डोज सभी को लग जाए उसके बाद स्कूल आए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना कम्युनिटी स्प्रेड बच्चों के अंदर ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फर्स्ट इंडिया, आपने एक बर्निंग इशू उठाया और हमारी पीड़ा को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबके सामने लाने का आपने प्रयास किया। देखिए, जो मैनेजमेंट में मैं इसको कहूंगी, क्या मैनेजमेंट फ्लोप होता हुआ नजर आ रहा है कि स्कूल बंद करना इट इज नॉट ए सोल्यूशन। स्कूल क्यों बंद है, खाली रैलियां क्यों नहीं पाबंद की गई है उन्होंने। आप देखिएगा दिसंबर के अंदर जयपुर में पांव रखने की जगह नहीं है, 9-9 लाख सैलानी प्रत्येक दिन यहां पर आ रहे हैं, वो सिस्टम क्यों नहीं बंद होता है। मतलब स्कूलों को आगे पीछे लेके स्कूलों को राजनीति का अड्डा क्यों बनाया जाता है। बड़ा हास्यप्रद दुखमय बात ये होती है, लेकिन 20% बच्चे 20% बच्चे 18 साल से नीचे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। बिल्कुल, मैं आ रही हूं आपकी बात पे आ रही हूं, लेकिन बहुत दुखद बात है कि मंत्री महोदय ये कहते हैं कि अगर दहशत फैलानी है जनता में तो स्कूलों को बंद कर दीजिए। साहब, स्कूलों को बंद करने से दहशत नहीं फैलेगी, स्कूल चालू होने से बच्चे कोरोना संक्रमित नहीं हो रहे। आप बताइए एज ए गार्जियन, मैम कितने स्कूल ऐसे मैं आपको बताऊं जहां 30 से 40 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित हुए हैं। गॉट इट सर, मैं आपके पॉइंट से सहमत हूं, लेकिन अगर आपको रोकना है तो जब स्कूलें बंद थी तब ज्यादा पीक पर हुआ है कोरोना, जब स्प्रेड ज्यादा हुए हैं, जब कोरोना संक्रमित ज्यादा हुए हैं, तो खाली स्कूल बंद करना इट्स नॉट एन ऑप्शन। आप 50% में बुलवा सकते थे, आप बच्चों को बुलवा के स्कूल में अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए मैम, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है कि अभी तक बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन नहीं हुआ और तीसरी लहर सबसे ज्यादा अटैक बच्चों पर कर रही है। बच्चे वैक्सीनेट हो जाए, स्कूल चले जाएंगे। अभी जो बात आती है, कितने बच्चे कोरोना संक्रमित हुए उससे 20% बता रहे हैं, ये क्या 20% का आंकड़ा है। ये क्या गारंटी है सर कि वो स्कूल में संक्रमित हुए एज ए पेरेंट? मान लिया मैम, लेकिन वो स्कूल में जाकर बाकियों को तो संक्रमित कर सकते हैं। मेरा बच्चा मुझसे अनछुआ कैसे रहेगा अगर मैं मार्केट में निकल रही हूँ, लाखों के रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभाएं बंद हो चुकी हैं, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। आप थोड़ी अपडेट नहीं है हेमलता जी, मैं आपको अपडेट करूं, सारी रैलियां बंद हो चुकी हैं, सारी रैलियां बंद है सर, अभी भी हो रही है, तो अभी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकार स्वयं ले रही है सर, अभी भी हो रही है। मेरा केवल एक सबमिशन है, देखिए बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर हमारे लिए भी कुछ नहीं है, परंतु अगर बच्चे आते स्कूल में, हम स्कूल में कैंप लगवाते, बच्चों का वैक्सीनेशन की पूरी हम व्यवस्था देख रहे हैं, खाली स्कूल बंद नहीं, इससे आपको कौन रोक रहा है मैम? आप अपने स्कूल में कैंप लगवाइए, आपके स्कूल के जितने बच्चे उनको वैक्सीनेट कर दीजिए। हमारा एक सिंपल सबमिशन है सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, अगर आप बंद कर रहे हैं तो हमारे पास 90 लाख बच्चे, हमारे पास 11 लाख कर्मचारी जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े भयंकर संकट में है, 7,000 से लेकर 10,000 तक स्कूलें बंद हो चुके हैं। मैं नहीं कह रही हूं, ये भास्कर का आपके मीडिया का ये आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रही हूं, इतने स्कूल बंद होने के कगार पर है, तो सरकार उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? अगर कोरोना, ठीक है सुनील यादव जी, क्योंकि तीसरी लहर में जिस तरीके से नरोत्तम शर्मा जी भी कह रहे हैं 18 से 20% बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है, सर अपने लिए ना डरे, कम से कम बच्चों के लिए ही डर लिया जाए। देखिए क्या है कि ये जो बीमारी है हर बार अपना नया नया रूप लेके आ रही है, कभी कोई वेरिएंट आता है, कभी कोई वेरिएंट आता है, हम पहले से कोई भी हम लोग सतर्क नहीं है, हमें पता ही नहीं रहता कि कब कौन सा वेरिएंट आने वाला है। एकदम से चीज़ों को बंद कर देना है, रोक देना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन चूंकि जो थर्ड वेरिएंट है ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है और अभी सिर्फ वही एक एज ग्रुप बचा है जिसका कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो हम सरकार के साथ थोड़ा इस बात में सहमत हैं कि कुछ दिनों के लिए अगर स्कूल बंद करके के युद्ध स्तर पर अगर बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन चूंकि देखिए थोड़ा सा क्या है कि अभी पहला वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, अब तीसरा वेरिएंट आया, अगर हम बार बार चीज़ों को ऐसे बंद करते जाएंगे, सिस्टम्स को चीज़ों को ऐसे रोकते जाएंगे तो वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें जितने दिनों के लिए हमने रोका, जैसे अभी एकदम से स्कूल्स को रोका, हम अभिभावक चिंतित थे और हम सरकार के साथ है, सरकार ने अब जो डिसीजन लिया वो सही लिया, लेकिन हमारा सरकार को दूसरी तरफ एक और आग्रह है कि इन दिनों जितने दिन स्कूल बंद है, आप चाहे इन स्कूल्स में कराइए या कैंप लगवाइए, कैसे भी कराइए, युद्ध स्तर पर इन बच्चों का एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन तो कराइए, क्योंकि कितने दिनों तक हम उन बच्चों को घर में रखेंगे, कितने दिनों तक वो स्कूल बंद रहेंगे। पेरेंट, मैं तो जॉब में जा रहा हूं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, सर जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन चिंता उन बच्चों को लेकर है जिनमें वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। सर राजस्थान में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है प्रतिदिन, अगर औसतन माने
जो बच्चों के अंदर इस वक्त शुरू किया गया है 15 से 18 साल के बच्चों के अंदर? देखिए, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हमने सीरो सर्विलेंस की स्टडी कराई है राजस्थान के अंदर, और उसमें देखने को मिला है कि हमने जितने सैंपल लिए उसमें 95% लोगों के एंटीबॉडी पाई गई है जी। उस एंटीबॉडी से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, बच्चों के अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। यही कारण है कि बच्चे संक्रमित होने के कारण बाद भी कोई भी बच्चा गंभीर नहीं हो रहा है। सब बच्चों के अंदर नॉर्मल रूप से ये जो इन्फेक्शन है होकर निकल रहा है। हमारी कोशिश है कि जो बच्चों को हमने वैक्सीन शुरू किया है इस महीने अंदर, और आप देखिए कल तक ही हमने जयपुर में जो हमारा आंकड़ा है उसका 30% हमने लगभग अचीव कर लिया है जी। अगले 15 दिन के अंदर हम जयपुर में बच्चे जो 15-18 साल के बीच के हैं उन सबका वैक्सीनेशन करने की स्थिति में होंगे। यही कारण है कि स्कूलों में हमने जो ये जो गैप दिया है वो इसलिए दिया है कि जो संक्रमण बढ़ते देखने के कारण हम बच्चों को इस टाइम पीरियड के अंदर वैक्सीनेट कर दें, जिससे उनके अंदर प्रॉपर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। ये हमारा ध्येय है। जयपुर की बात करें, अब तक जयपुर में टोटल वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज 100% को पार कर चुका है, सेकंड डोज हमारी 70% को पार कर चुकी है। इस महीने तक हम सारी सेकंड डोज को भी 100% अचीव करने को तैयार है। 15 से 18 साल बच्चों के भी लगभग 30% वैक्सीन लगा चुके हैं जी। आज हमने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और जो 60 साल से जो अधिक एज के कोमोर्बिडिटी के उनके वैक्सीन शुरू कर दिया है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जल्दी वैक्सीनेट करके लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो, जिससे इन्फेक्शन का असर बच्चों पर ज्यादा या बड़ों पर। सर, एक और सवाल, आपने कहा कि सीरो सर्वे के अंदर 95% लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल है। तो मैं ये मानकर चलूं कि बच्चों को जैसे ही पहला डोज लग जाएगा, 100% बच्चों को पहला डोज लग जाएगा, वो लगभग डबल डोज के बराबर रहेगा और उनको फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, बच्चों में ऐसे भी इम्यूनिटी बड़ों के बजाय ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ये वैक्सीन लगने के बाद निश्चित रूप से उन्हें एंटीबॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ावा होगा और वो उनके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगी। निश्चित रूप से बच्चों के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए, हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम सब वैक्सीनेट समय पर वैक्सीनेट हो जाएं। जी सर, एक और सवाल आपसे, आपने कहा था शुरू में डरने की ज़रूरत है, तो वो 4 कारण बताइए जिनकी वजह से डरने की ज़रूरत है, गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है। पहला कारण तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके अलावा सर? देखिए, मैं बताता हूँ क्या कारण, डरने का कारण क्या है कि हम पहली 2 लहर देख चुके हैं। जिस तरह से ये बढ़ रहा है, पहली लहर में एक केस को 100 के आंकड़े को 1000 तक पहुंचने में, 750 तक पहुंचने में 9 महीने लगे थे जी। दूसरी लहर में 100 के आंकड़े को 1000 तक आंकड़े पहुंचने में 3 सप्ताह लगे, और तीसरी लहर में आप देखिए कि केवल 9 दिन में 100 से वो आंकड़ा 1000 पहुंच चुका है, 1000 को पार कर चुका है, लगभग 2000 के आसपास पहुंच गया 9 दिन के अंदर जी। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें परसेंटेज यदि कम रहती है पर ये गंभीरता बढ़ती है उसमें, तो वो हमारे लिए हॉस्पिटल पर अतिरिक्त भार होगा, हमारे लिए परेशानी बढ़ेंगी। इसलिए हमें बहुत डरने की आवश्यकता है कि हमें इस संक्रमण रोकना जरूरी है। ओमिक्रॉन बहुत तेज फैलने वाला वेरिएंट है, डेल्टा भी हमारे यहाँ पर परसिस्ट है। डेल्टा ने हमें सेकंड लहर में बहुत परेशान किया है, इसलिए हमें खुद को बचाना है और समाज को बचाना है। ये कारण है कि हमें ये गंभीरता से लेना होगा, इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी होगी जिससे खुद बचें और लोगों को बचा सकें। ठीक है मुनीश गुर्जर जी, आने वाले वक्त में बतौर मेयर हेरिटेज की जनता को बचाने के लिए आप किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? क्या व्यापक स्तर पर फॉगिंग देखने को मिल सकती है? क्योंकि जयपुर में जिस तरीके से कोरोना फैला है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा, कहूं कि जयपुर एक तरफ और पूरा राजस्थान एक तरफ, यह हाल हो चला है। आप देखिए, पहले भी सैनिटाइज किया गया है और युद्ध स्तर पे सैनिटाइज होगा और मास्क वितरित होंगे। हमने हमारे 4 वॉच राइडर्स हैं जो लोगों को चालान भी कर रहे हैं कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके चालान काटे जाएंगे। लेकिन आप मानकर चलिए, कोई भी सरकार अपनी नीतियां निकालती है, गाइडलाइंस निकालती है, लेकिन सबसे पहले आप खुद एहतियात बरतें। जिस तरीके से डर होना चाहिए, डर से अगर सावधानी और बचाव होता है तो उस डरने से मुझे नहीं लगता कि वो डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए हमें कि हमारे पूरा परिवार सेफ रहता है, हम दूसरे लोगों को सेफ रखते हैं। तो ये मानकर चलिए, तीसरा वेरिएंट भी बहुत खतरनाक है, आप लापरवाही ना करें। मैं आपसे बतौर मेयर, आप मेयर हैं हेरिटेज की, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हेरिटेज की जनता की जिंदगी को बचाने के लिए बतौर मेयर आप क्या फैसले लेने वाली हैं अगले 2 दिन, अगले 4 दिन में? क्योंकि कोरोना तो मल्टीप्लाई कर रहा है,
हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे ना मैम, वो कदम क्या है? मैंने कहा ना, सैनिटाइज हमारा लगातार जारी हो गया है करना। जहाँ पे भी ऐसे केसेस आते हैं उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। मास्क हम लोग खुद बांट रहे हैं, सैनिटाइज हम लोग बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, हम पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। हमारे CSI ऐसा ही काम कर रहे हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको चालान काटे जाएंगे, ताकि आप जागरूक रहिए। मास्क लगाना बहुत हेरिटेज जरूरी में है। चालान कट रहे हैं मैम, क्योंकि मुझ तक ऐसी कोई खबर पहुंची नहीं, फर्स्ट इंडिया ने भी ऐसी कोई खबर नहीं चले। बताइए अभी तक कितने चालान काटे जा चुके हैं? लड़ पाएंगे। लगभग आप देखिए हमारे 5 वॉलंटियर्स हैं जो पर डे 100 से लेके 200 लेके 300 लेके चालान काटते हैं। 5 लोग हमेशा अभी हाल ही में एक जोन में 150 काटे गए हैं और एक जोन में 200 काटे गए हैं। लगातार वॉच राइडर्स घूम रहे हैं। ठीक है मैम, मेरे पास अब वक्त की कमी है। हेमलता शर्मा जी, मैम बच्चों का वैक्सीनेट होना तो जरूरी है, चाहे वो डर की वजह से हो, जागरूकता की वजह से हो, और उसके बाद बाकी चीजें चलती रहेंगी। और एक वक्त था, आप भी इसकी पक्षधर थी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सरकार देखिए, बच्चों के अगर पक्ष में अगर कोई बात आती है, हम संपूर्ण स्कूल राजस्थान के साथ में है, लेकिन हम हमारी पीड़ा भी तो जाहिर करें सर। ऑनलाइन क्लास की बात हुई थी, ऑनलाइन स्कूलों ने दिया, लेकिन ये बात भी सत्य है कि 70% जनता गांव में निवास करती है और गांव में मैकेनिज्म है ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस का। वहां पर बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, गरीब बच्चे हैं, वहां पर मोबाइल की सुविधा उनके पास में नहीं है। तो टेक्निकली, ये मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है, टेक्निकली वहां ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं है। और ये भास्कर का आंकड़ा कह रहा है, मीडिया का आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख बच्चे ये ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे। इसका कारण यही था कि दे डोंट हैव प्रॉपर मैनेजमेंट। हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि देखिए 11 लाख कर्मचारी जो अभी बेरोजगार होने वाले हैं, जो हजारों स्कूल बंद हो गई थी, हजारों तादाद में है बंद होने के, आप उनके लिए भी सोचिए। एक मैं सर्कुलर की आपसे बात कहना चाहूंगी, जो शिक्षा विभाग बीकानेर निदेशालय ने डीओस को दिया कि साहब आपको किसी बच्चे को फीस के अभाव में कोई स्कूल नहीं रोकना है। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं साहब, रोकना भी नहीं चाहिए, हम रोकते भी नहीं है, लेकिन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सत्र पूरा होने से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले उस स्कूल की फीस दिलवाना या उक्त बच्चे की फीस दिलवाना, यह संबंधित डीओ की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। अभी तो मैं निजी स्कूल के कोरोना को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूं। मैम ये बताइए, क्या निजी स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं कि उन स्कूलों के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको नोट डाउन करके सभी को वैक्सीनेट करा दिया जाए? पूर्ण रूप से साथ हैं, लेकिन बशर्ते सरकार भी हमारा साथ दे। सर, लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमारे 16 लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, सरकार ने आज तक साथ नहीं दिया। सरकार ने एक भी चीज में छूट नहीं दी, आरटी का पैसा अभी तक नहीं दिलवाया। पिछले 3 साल का पैसा आरटी का जो हमारा सरकार रोके। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं सर आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, और सरेआम सरकार शिक्षा विभाग धज्जियां उड़ा रही है। प्राइवेट स्कूलों का पैसा रोके हुए, प्राइवेट स्कूलों के पास कोई बरसात नहीं हो रही है, कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है पैसों का, वो एक चैनल सिस्टम है। जब वो आर्थिक रूप से संक्रमित हो जाएंगे मैम, फिर क्या करेंगे? हम बच्चे हमारे लिए सर्वोपरि हैं। अगर बच्चे संक्रमित हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर स्कूल बंद नहीं रहेगा। लेकिन स्कूलें वैसे बंद हो रही, सरकार भी तो कैसे गौर कर सकती है सर? 90 लाख बच्चों को या तो सरकार मैकेनिज्म तैयार करे कि साहब हमसे बेहतर 90 लाख बच्चों को शिक्षा देने का सरकार के पास है। अभी परसों के दिन जोधपुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल है, दोस्त दे आर कन्वर्टिंग इनटू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो बंद होना चाहिए। वो आरटी एक्ट का उल्लंघन है, वो नई एजुकेशन पॉलिसी का उल्लंघन है। देखिए मैं पुनः कह रही हूं कि संपूर्ण 51,000 स्कूलें बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए साथ वैक्सीनेशन कराना बच्चे को भविष्य को सुधारना नहीं, हम चाहते हैं। उसकी वजह से अगर कुछ दिन के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है, क्या वो सहन करना सही नहीं? साथ दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, पर हम तो गुहार कर रहे हैं मैम कि स्कूल भी जिम्मेदारी निभा ले कि मेरे स्कूल के अंदर इतने बच्चे हैं, इन सभी को वैक्सीनेट कराना है। समस्या क्या है? ऑफ कोर्स वी आर विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस केस, लेकिन केवल स्कूलों से काम नहीं चलेगा सर, उनको अपना मैकेनिज्म क्यों नहीं चलेगा मैम? क्यों नहीं चलेगा? एज ए गार्जियन हम बाहर जा रहे हैं। अगर टीचर से बेहतर बच्चों को कोई नहीं समझ जा सकता मैम, आप समझा दीजिए कि जाकर वैक्सीन लगवा के आइए, लगवा लेंगे बच्चे वैक्सीन। सर, लेकिन फिर सरकार दूसरी तरफ स्कूलों का ध्यान भी दे सर। 11 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं, हम कई बार बहस कर चुके हैं मैम। लेकिन सुनील यादव जी, ये तो अभिभावकों की भी सर नैतिक जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को वैक्सीनेट कराया जाए। इसमें भी अगर लापरवाही रहेगी तो इसको सरकार पे थोड़ी ना डाला जा सकता है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि हर अभिभावक या हर व्यक्ति के पीछे कोई एक सिस्टम या एक आदमी लगा दे। ये तो हर इंसान की, हर अभिभावक की, हर व्यक्ति की, समाज की, हमारी खुद की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
और जो बच्चा अभी जिस एज ग्रुप के बच्चों के वैक्सीनेशन लग रहा है, पेरेंट्स उन बच्चों के लिए अपने रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन स्टार्ट भी कर दिया है। और सरकार ने अगर 20 दिन के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं तो हमारा स्कूल संचालकों से भी निवेदन है कि 20 दिन में ऐसी कोई आफत नहीं आ जाए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये एकदम से पीक पर जाता है। तो ये 20 दिन इस बार अगर हमने पहले रोक दिया तो हो सकता है कि हम लोग इस बार पीक ना देखें, उससे पहले हम नीचे ग्राफ आते हुए देख लेंगे। तो इसलिए हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं और हम इस जो सरकार का डिसीजन है इसका समर्थन करते हैं और स्कूल के संचालकों को भी बोलते हैं कि अगर सिर्फ 20 दिन की बात है, क्योंकि 20 दिन में क्या होगा कि हर पेरेंट अपने अपने बच्चों के वैक्सीनेशन भी लगवा लेगा, बच्चों को पहले एक डोज भी लग जाएगी, बच्चों को जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, एक सिंगल डोज लग जाएगा तो पेरेंट भी बिना डरे बच्चे को भेजना चाहेगा, भेजेगा स्कूल में। अप्रोप्रिएट है कि अगर दहशत फैलानी है तो प्राइवेट स्कूल बंद करें? आप बताइए। मैं किसी मंत्री के बयान पर नहीं जाऊंगा मैम, मैं यहाँ बच्चों के वैक्सीनेशन पर बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान में किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए उस पर बात कर रहा हूँ। मंत्री तो यहाँ पे क्या देते हैं कि पहले कोरोना के वायरस को मारने के लिए दूसरा वायरस आ रहा है, उनके बयानों पर थोड़ी ना बहस करेंगे मैम। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, सर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने कहा कि अस्पताल में भी मरीजों की संख्या धीरे धीरे ही सही, चाहे वो 1% 2% है, लेकिन वो बढ़ रही है। सर मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है जिसमें ओमिक्रॉन अपने स्ट्रक्चर को बदल ले और डेथ रेट बढ़ने लगे अचानक से? क्योंकि ये हमने होते देखा है कई बार वायरस के साथ। देखिए, कोरोना जो वायरस है ये इसमें चूंकि वायरस होने के कारण इसमें म्यूटेशन एक स्वाभाविक प्रकृति है जी, अपने आप बार बार म्यूटेशन होते रहते हैं और नए नए वेरिएंट बनते रहते हैं। हो सकता है भविष्य में और भी नए वेरिएंट हमको देखने को मिले, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। पर एक बात निश्चित है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगा लिया है, वैक्सीनेशन का कोर्स कर लिया है पूरा, वो निश्चित रूप से वेरिएंट कोई वेरिएंट हो उसका कोविड का, उसके ऊपर वो असरदायक नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद वो पूरी तरह सुरक्षित है, काफ़ी हद तक उसकी रोग की जो वो गंभीरता है बहुत कम होती जा रही है। तो इसलिए हमें समय पर वैक्सीनेशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते हुए यदि हम इसको आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे संक्रमण कम हो जाएगा और आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी सर, बच्चे 20% के आसपास संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों के अंदर कुछ ऐसे साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक हमने देखने को मिला है कि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनके अंदर बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। हल्की खांसी, जुकाम या गले में खराश या हल्का फीवर उनके अंदर आता है और घर पर ही वो बिल्कुल सुरक्षित होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन में वो ठीक हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों में, फिर कह रहा हूँ, बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। वैक्सीन लगाने के बाद और इम्यूनिटी बढ़ जाती है उन बच्चों की, तो इसलिए संक्रमण गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। सर एक और सवाल मेरे पास आया था, क्या बच्चों के अंदर ओमिक्रॉन लंग्स को इफेक्ट कर रहा है? डेल्टा वेरिएंट का लंग्स को इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है ये सीधा मैक्सिमम केसों में लंग्स तक जाता है जी, और जो ओमिक्रॉन वायरस है वो देखा गया कि अभी तक केवल गले के अंदर ही वो संक्रमण कर रहा है। अभी तक वो ओमिक्रॉन वायरस लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अच्छी बात है कि हमारे पर ज़्यादा सिम्टम्स ओमिक्रॉन के गंभीर नहीं दिख रहे हैं और गले तक ये सिम्टम दिखा के वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जी ठीक है सर, वापस आपके पास आऊँगा। मुनीश गुर्जर जी, मैम ऐसा माना जा सकता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर हो सकता है कि हम इसके पीक को देखें, कोरोना के पीक को देखें, यानी कि मैं मानकर चलूं इन 20 दिन हेरिटेज का पूरा स्टाफ युद्ध स्तर पर काम करेगा ताकि इन कोरोना केसेस को कम से कम किया जा सके। और मैम सवाल तो यह भी बनता है, अगर केस जयपुर में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए दोनों निगम जिम्मेदार नहीं है? आप देखिए युद्ध स्तर पे आपको काम दिखेगा। दोनों कोविड का जो मैनेजमेंट में था वो भी आप देख के चलिए, पूरे विश्व में राजस्थान का जो मॉडल था उसे फॉलो किया जाता है। तो युद्ध स्तर पे काम हमेशा हुआ है, हम तैयार हैं। लेकिन हम जनता से आग्रह करते हैं कि हम लोग तैयार हैं, सरकार अपनी नीतियां बना चुकी है, तैयारी कर चुकी है, लेकिन आप ऐसा मौका आने ही ना दें। आप एहतियात बरतें, अभी शुरुआत है। अगर आप डर के रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम डर कर सेफ रहते हैं तो उस डरने से मुझे लगता है कि कोई एहतियात नहीं बरतनी चाहिए। हमें सेफ रहने के लिए मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। जरूरत हो तो ही बाहर निकले। अगर हम ये थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे 20 दिन के लिए तो मुझे लगता है कोरोना इतना फैलेगा ही नहीं जितना पहले फैला था। ठीक है मुनीश गुर्जर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमलता शर्मा जी आपका शुक्रिया, नरोत्तम शर्मा जी, सुनील यादव जी आपका भी शुक्रिया।
ये प्रोग्राम इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके कि अब खतरा आपके बच्चों तक पहुंच रहा है। उनको वैक्सीनेट कराइए तुरंत और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक मास्क आपके आसपास के पूरे इलाके को कोरोना से एक शील्ड प्रदान करता है। मास्क को हर हाल में लगाइए और जो नहीं लगा रहा है उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसको कहिए कि मास्क लगाना जरूरी है आपके लिए भी और आपकी वजह से हमारे लिए भी। नमस्कार।